दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने रोजगार जीएसएमसीएम चैनल में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं बल्कि लाइक भी करेंगे। आप लोगों को हम हिंदी में सीरीज चल रही थी जिसमें सर्वनाम क्या चल रहा था। सर्वनाम एक हुआ था कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के 3 भेद हुए थे, कौन कौन से? उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्या चल रहा था हमारा? उसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिसने ना देखा हो पिछले वीडियो में जाके इसी नाम से सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से वीडियो बनी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख ले, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम होते क्या है, इनके बारे में जानते हैं। इसका दूसरा भाग आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या आता है? निश्चयवाचक। दूसरा है निश्चय वाचक सर्वनाम। दूसरा भाग क्या आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है, क्या इसका मतलब है, कहां पर ये यूज होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में क्या कि जिन व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें बिल्कुल निश्चित ज्ञान हो, वो क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या? देखो, जिन व्यक्ति या वस्तु के बारे में, व्यक्ति या वस्तु के बारे में बिल्कुल निश्चित ज्ञान हो, बिल्कुल निश्चित ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है? जिस व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में हमें निश्चित पता हो, क्लियर ज्ञान हो, वो क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा हमारा। उसके बाद इसके क्या उदाहरण देख लेते हैं, क्या होते हैं। पहला उदाहरण समझने के लिए देख लेते हैं। यह मेरी पुस्तक है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। ये मेरी शर्ट है। ये क्या हो गया? देखो, इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है, यानी यह मेरी, इसकी मेरी क्या है? पुस्तक है। उसके बाद मेरी क्या है? ये मेरी शर्ट है, यानी ये मेरी शर्ट है, ये निश्चित है। अगर अगला उदाहरण और देखना चाहो तो देखो, यह मेरा घर है। या अगर किसका है? मेरा है, मेरा मेरी, ये क्या दिखा रहे हैं? निश्चितता का बोध करा रहे हैं। ये निश्चितता का बोध करा रहे हैं। ये किसका बोध करा रहे हैं? निश्चितता का बोध करा रहे हैं। कौन? यह, ये, मेरा, मेरी, ये सब क्या है? ये निश्चितता का बोध करा रहे हैं, निश्चितता का बोध करा रहे हैं। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक समझ गए? इसमें पूछ लिया जाएगा सर्वनाम, इसमें कौन सा सर्वनाम है, ठीक। ऑप्शन दे देगा। मान लो जो पहला है क्वेश्चन, यह मेरा घर है, में कौन सा सर्वनाम है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन बने होंगे। ए पार्ट निश्चयवाचक, बी पार्ट अनिश्चयवाचक,
सी पार्ट होगा हमारा मान लो पुरुषवाचक, डी पार्ट है मान लो कोई नहीं, कोई नहीं। ये सेंटेंस दे रखा है या मेरा घर है में कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें कौन सा सर्व है, मेरा। हमें निश्चितता का ज्ञान हो रहा है, हमें किसका, निश्चितता का ज्ञान हो रहा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला आता है तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखो तीसरा है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है, जहां पर देखो निश्चयवाचक वाचक में क्या था, निश्चितता, यानी बिल्कुल सही सही पता था कि ये मेरी वस्तु है। इसमें क्या होगा, अनिश्चितता का बोध, निश्चितता का बोध नहीं होगा। तो क्या लिखना है, जहां जहां हमें किसी के, जहां हमें किसी के निश्चित ना होने का बोध हो, ना होने का बोध हो, क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक, यानी निश्चय ना होने का बोध हो, या अनिश्चय होने मतलब उसका कोई हमें सही सही पता ना हो, या सही सही ज्ञात ना हो, ज्ञात ना हो, या सही सही ज्ञात ना हो, क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, उदाहरण इसके देख लेते हैं। निश्चयवाचक में आप लोगों को बताया जहां पर निश्चितता का बोध हो, अनिश्चयवाचक में बताया कि निश्चितता का बोध ना हो या निश्चित ना हो कि कौन, या सही हमें ज्ञात ना हो कि क्या चीज है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, बाहर कोई खड़ा है। अब देखो यहाँ पर बाहर और खड़ा है, बाहर खड़ा है लेकिन पता नहीं कौन, कोई का मतलब ज्ञात नहीं है, निश्चित बोध नहीं है, यही तो, निश्चित हमें ज्ञान नहीं है, तो क्या है, बाहर कोई खड़ा है, कोई, यही क्या कहलाएगा, अनिश्चयवाचक, अनिश्चितता का ज्ञान हो रहा है। दूसरी बात, अगर दूसरा उदाहरण देखना चाहो, दूसरे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, घर में कोई है, घर में कोई है, देखो कोई यानी पता नहीं, हमें निश्चित ज्ञान नहीं है, तब क्या हो जाएगा, यही कोई क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
चौथा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? तुम लोगों को पुरुषवाचक करा चुके, निश्चयवाचक सर्वनाम करा चुके, अनिश्चयवाचक सर्वनाम करा चुके। अब है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब होता है जहां पर हमें प्रश्न कहना पड़े, यानी कोई तुमसे पूछे कि तुमने क्या खाया, तो क्या खाया यानी प्रश्न है, जहां पर प्रश्न पूछा जाए, जहां पर प्रश्न पूछा जाए क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक, उदाहरण देख लेते हैं इसका, प्रश्नवाचक का उदाहरण। हम मान लेते हैं, क्या तुमने खाना खाया, या तुमने क्या खाया। तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया। यहाँ पर क्या, देखो क्या क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, प्रश्नवाचक शब्द है और प्रश्नवाचक शब्द के साथ में चिन्ह भी। कुल मिला के यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द से ही पहचान लोगे कि ये प्रश्नवाचक है या नहीं है, बाकी किसी में भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं लगा होगा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, वह कहाँ गया। कहाँ, तो कहाँ क्या है इसमें? प्रश्नवाचक। लिख लेते हैं थोड़े शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द होते क्या है? प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कौन, किससे, किसे, कैसे। कब, क्यों, कौन, किससे, किसे, कैसे, क्या, कहाँ इत्यादि। ये शब्द कौन से हैं? प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो प्रश्नवाचक समझ गए जहां पर प्रश्न हमें पूछा जाए या प्रश्नवाचक शब्द का बोध हो, वो क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उदाहरण के लिए हमने बता दिया, तुमने क्या खाया, वह कहाँ गया। प्रश्नवाचक शब्द होते क्या क्या हैं? कब, क्यों, कौन, किससे, किसे, कैसे, क्या, कहाँ इत्यादि। ये शब्द क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक। अगला आता है हमारा पांचवा, जिसे बोलते हैं संबंधवाचक। क्या? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम होता क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम अब बात आती है संबंधवाचक सर्वनाम होते क्या है? वे शब्द या वाक्य दूसरे शब्द या वाक्य के साथ, दूसरे के साथ जुड़ते हैं। ठीक है। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है संबंधवाचक सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम होता क्या है वास्तव में? वास्तव में संबंध, तुम्हें कुल मिला के जो उसका पार्ट दे रखा है सर्वनाम का, संबंधवाचक सर्वनाम।